एसपीसी बनाने का तरीका मालूम होगा स्टेप बाय स्टेप, तब आप उसके इनपुट की बात कर सकते हो कि उसको परफॉर्म करने के लिए, उस एसपीसी को मैच्योर करने के लिए मेरे पास इस हाथ पे इनपुट डाटा क्या क्या होना चाहिए। इनपुट डाटा में अगर मैं बात करता हूं एसपीसी के लिए तो एमएसए एक इनपुट डाटा है, इंस्ट्रूमेंट मेरे लिए एक इनपुट है, मैं फोरम चेंज की बात कर रहा हूं तो फोरम चेंज मेरे लिए एक इनपुट है। ये इनपुट आप तभी डिसाइड कर सकते हो कि ये इनपुट कैसे है जब आपको उसे बनाना आएगा तब। एसपीसी का मैं फॉर्मेट लेता हूं, ऊपर जो अमन कह रहा था मैंने इंफॉर्मेशन सारी भर दी, जिसमें स्पेसिफिकेशन आ गया, कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हो, पार्ट का नेम, पार्ट का नंबर, यहां तक कि कई फॉर्मेट में ऑपरेटर नेम भी आता है, प्रोसेस नेम, ये सारे भर दिए। भरने के बाद जहन में आता है कि जो नंबर ऑफ सैंपल्स होते हैं वो हमको कितने लेते हैं, N1, N2, N3, N4, N5, मिनिमम कितने होने चाहिए और मैक्सिमम कितने होने चाहिए। हम ज्यादातर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो भी हम एसपीसी करते हैं N=5 सैंपल लेके चलते हैं। तो क्वेश्चन इसके साथ ये जुड़ा है कि क्या N=2 पर एसपीसी हो सकती है, इसका जवाब हमें ढूंढना है। शीट मेटल की बात करते हैं तो वहां पर प्रोडक्शन रेट बहुत हाई है। अगर मैं उसी चीज को एक बड़ी सी टरबाइन पे ले जाके गिराता हूं जो एक दिन में एक टरबाइन भी पूरी मैच्योर नहीं हो पा रही है और मुझे किसी डायमेंशन के लिए एसपीसी करना है, तो कौन सा टूल यूज होगा, ये भी एक क्वेश्चन है। क्योंकि नंबर ऑफ सैंपल मैं कहता हूं कि इतने से नीचे नहीं हम ले सकते, उस केस में आप क्या करेंगे, सवाल ये भी है। तो इन सवालों के जवाब जब हम ढूंढ लेंगे, बात करेंगे, ढूंढेंगे, खोजेंगे, आपस में बात करेंगे और उस एसपीसी के फॉर्मेट को लेके बैठेंगे, तभी तो आंसर मिलेंगे। अब आ जाते हैं वापस अपनी दोबारा बात पे कि वो फोरम चेन एसपीसी का इनपुट कैसे है। हमने कहा कि N=5 सैंपल मुझे लेना है, N1, N2, N3, N4, N5, लेकिन अगर मैं प्रोसेस की स्टेबिलिटी चेक करना चाहता हूं तो हमें मालूम होना चाहिए कि वो सर्टेन इंटरवल क्या होना चाहिए कि जिस टाइम पे मैं जाऊं और वो 5 पीस उठाऊं और पार्ट को चेक करूं, कौन सा होना चाहिए। आप कहते हो कि मैं सुबह 8:30 बजे जाके उस सैंपल को उठाता हूं, 5 पीस लेता हूं प्रोसेस से, चेक करता हूं और N1, N2, N3, N4 एंड N5 के फॉर्म में उसकी रीडिंग भर देता हूं, तो दूसरी बार हमें कब जाना चाहिए या तीसरी बार कब जाना चाहिए या दिन में कितनी बार जाना चाहिए, वो चीज बताती है आपको फोरम चेंज। हम सैंपल तब कलेक्ट करते हैं जब प्रोसेस में सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन होने के चांसेस होते हैं। क्यों कि अगर मैंने उस टाइम पे अपने प्रोसेस को चेक करके और ये जान लिया कि मेरा प्रोसेस स्टेबल है, तो बाकी टाइम में इस तरह के फ्लक्चुएशन नहीं होते। किसमें, फोरम चेंज के केस में। चेंजेस कब आएंगे, आपने देखा कि मेन चेंज कब आता है साहब, सुबह के टाइम आता है, दोपहर में आता है और शाम को आता है। तो जाहिर सी बात है मेरी फ्रीक्वेंसी सुबह दोपहर शाम बन गई। प्रोसेस चेंज, मटेरियल चेंज, तो वो कहां से आएगा निकल के, फोरम चेंज के डाटा से। या दूसरे तरीके से देखें तो मेन चेंज के कितने केस हमारे महीने में आते हैं और उनका टेन्योर टाइम क्या रहता है, तो इनपुट हुआ ना ये, और फोरम चेंज का मेजर इनपुट हुआ। अब ये इंटरवल वाली बात तुम लोगों को क्यों नहीं मालूम, उसका रीजन ये है कि तुम लोगों ने कभी मैनुअल में एसपीसी किया ही नहीं और एसपीसी के अर्थ नहीं मालूम। अर्थ क्यों नहीं मालूम, तुमने सारी रीडिंग एक बार में भरी और सीपीसीपी को मेजर कर लिया, लेकिन ऐसे एसपीसी नहीं होती। सर्टेन टाइम इंटरवल जो कि डिसाइड किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ चेंजेस इन फोरम, कि उसके हिसाब से टाइम इंटरवल बनता है, सैंपल साइज लिए जाते हैं, तब जाके उसको